ये दोस्तों एग्जाम बैक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने 240 से की थी। ठीक है। इन इनमें महत्वपूर्ण शासक थे घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य और कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ये प्रमुख इसमें शासक थे। अब बात करें इनकी राजधानी की, तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं धर्म। तो गुप्त साम्राज्य में अधिकतर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया गया है। अगर इनके प्रमुख शासकों की बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335 तक था। ये गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था जिसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। खुद को महाराजा धीराज की उपाधि इसने दी थी। गुप्त संवत की शुरुआत इसी के शासनकाल में 319 से 320 में मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो दोस्तों समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी में था। ये नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, ये गुप्त साम्राज्य का नेपोलियन कहा जाता था। विंसेंट स्मिथ ने इसे कहा था। इलाहाबाद स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके ठीक दक्षिण भारत में इसने कई शासकों को हराया था। ये खुद को बड़ा संगीत का संरक्षक और खुद को वीणा वादक भी कहता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं पेपर की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग हल्के सी नज़र उसमें देख लेते हैं। देखिए शकपराजय था, ये उज्जैन को राजधानी इसने बनाया। नवरत्न दरबार, कालिदास, बहरमिरी आदि इनमें प्रमुख थे कवि इसमें। चीनी यात्री फाह्यान भी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से। चलिए गुप्त काल की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो प्रशासनिक विशेषताएं में देखेंगे तो राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। उपाधि क्या दी जाती थी? महाराजाधिराज या परम भागवत। ठीक है, भूमि पर कर प्रणाली थी। ठीक, इस काल की कला और संस्कृति को देखें तो भैया गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की गुफाएं, एलोरा बुद्ध गुफाएं, नालंदा विश्वविद्यालय, साचू का स्तूप सब इसी काल की देन है। चलिए बात कर लेते हैं साहित्य की। तो साहित्य की दृष्टि से कालिदास इस शासनकाल में आए। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश की रचना की। विशाख दत्त भी आए जो मुद्रा राक्षस की रचना करते हैं, और साथ ही साथ भास जो स्वप्न वासुदत्ता की रचना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अमर सिंह अमरकोश की रचना करते हैं। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में यह जो काल था, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय दशमलव पद्धति वो करी। वराह मिहिर ने बृहद संहिता लिखा। चंद्र ने खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी दी। यानी बहुत सी टॉपिक इसमें मिल जाते हैं। आगे बात करें तो इसके प्रमुख स्रोत क्या है, किससे इसका बारे में पता चलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति यानी अभिलेख और फाह्यान की यात्रा वृतांत गुप्त शासन काल के बारे में हमें बताती है। तो ये मुख्य स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्त शासन काल की व्यवस्था के बारे में पता चलता है। अब आइए देख लेते हैं इसके पतन का क्या कारण था। तो इसके पतन का कारण था हुड़ों का आक्रमण। ठीक है, कमजोर उत्तराधिकारी और प्रांतीय शासकों की स्वायत्ता इसके पतन का कारण है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यूज। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। समुद्रगुप्त को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? कविराज, धर्मराज, विश्वविजेता या परमेश्वर? तो सही उत्तर हो जाएगा कविराज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी विजय को दर्शाता है? अशोक, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त को दर्शाता है। इनकी विजय के बारे में इसमें वर्णन है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? ठीक है, कुमार देवी, देवसेना, विशाखा या फिर सुभद्रा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुमार देवी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त या रामगुप्त? सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गुप्त वंश के समय भारत को क्या कहा जाता था? ठीक है, क्या कहा जाता था? स्वर्ण भारत, शांति निकेतन, स्वर्ण युग या अर्णव? तो सही बात है, क्या हो ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण युग। स्वर्ण युग के नाम से ये जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शासक कौन सा गुप्त शासक शक को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है? तो कौन सा शासक है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं।
गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? ठीक है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता था? ऑप्शंस हैं महामात्य, राजगुरु, राजा या धर्माधिकारी। तो सही हो जाएगा राजा। ठीक है, राजा ही सब कुछ होता था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। सही ऑप्शन हो जाएगा कुमारगुप्त ने। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। फायान किस गुप्त शासक के शासन में भारत आया था? ठीक है, तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चलिए बढ़ते हैं, और भी बहुत से सवाल हैं, जैसे देख लेते हैं गुप्त काल का प्रमुख सिक्का कौन सा था? दिनार, टका, रुपया या मुद्रा। तो गुप्त काल का जो प्रमुख सिक्का था वो था दिनार। आर्यभट्ट किसने लिखी? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या भास्कराचार्य। तो आर्यभट्ट किसने लिखी थी? तो आर्यभट्ट ने ही लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गुप्त काल में कौन सा साहित्यकार नवरत्नों में शामिल था? ठीक है, कालिदास, भास, विष्णु या फिर पाणिनि। पाणिनि तो जानती होगी आप। कह रहा कौन सा शामिल था? अरे कहाँ चला गया। ठीक है, नवरत्न में की बात कीजिए, जब भी नवरत्न की बात करेगा तो याद रखिएगा कालिदास हमारे सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईयर। प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त काल की प्रमुख चित्रकला स्थल कौन सी है? अजंता, एलोरा, अमरावती या फिर सांची। तो सही जवाब हो जाएगा अजंता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। स्कंदगुप्त ने किस विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध किया था? यूनानी, हुड़, शक या कुषाण। तो सही जवाब हो जाएगा क्या हमारा? हुड़। हुड़ से उसने युद्ध किया था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या भास्कर। तो सही जवाब हो जाएगा वराहमिहिर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गुप्त काल में सबसे अधिक उन्नति किस क्षेत्र में हुई? व्यापार, कृषि, कला और विज्ञान या फिर ऑप्शन नंबर डी सेना। तो बात करें गुप्त काल की सबसे अधिक उन्नति, तो स्वर्ण काल बोला जाता है इसे कला और विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? भास, कालिदास, वराहमिहिर या फिर बाणभट्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कालिदास। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 20 में। गुप्त काल को किस कारण से स्वर्ण युग कहा जाता है? आर्थिक प्रगति, धर्म सहिष्णुता, कला साहित्य विज्ञान की उन्नति या सभी। तो बात करें गुप्त काल के बारे में तो ये सभी गुण इनमें मौजूद थे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।